Hello guys, welcome back to my channel. Hi Sanjay, good evening. Hi Vaishnavi, hi Aruna. Can you guys hear me clearly? And can you guys see the screen? Hello Joyce, hello Wajid. हिंदी मीडियम का अलग है क्या ये टॉपिक्स? मुझे देखना पड़ेगा वाजिद. आप लोगों को टॉपिक भी अलग है क्या हिंदी मीडियम में, कि खाली सिर्फ हिंदी में होता है ये सारा? मुझे उतना आइडिया नहीं है हिंदी मीडियम का. हेलो संदीप, हाय माही, हेलो संजय. संजय कितनी बार आपने हाय कहा मुझे? हेलो वैभव, हेलो अनम, गुड इवनिंग गुड इवनिंग. सो आई गेस सबको आवाज़ आ रही मेरी क्लियरली? वेरी गुड. यहाँ पता नहीं, मुझे स्क्रीन पे तो एरर बता रहा है कुछ तो, बट आपको स्क्रीन दिख रहा है ना हमारे नाइट स्काई का एंड अर्थ का? हाँ, खाली हिंदी में बुक होता है ना, टॉपिक सेम है ना. सो वाजिद, आपको क्या एग्जैक्टली चाहिए हिंदी में? मैं समझा नहीं. क्या आपको ट्रांसलेट चाहिए पूरा हिंदी में, ऐसा आप कह रहे हो क्या? हेलो अनुजा, हेलो गुड इवनिंग साक्षी. सो आज हम थर्ड चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर की बात करने वाले हैं. अप्लाइड हिस्ट्री एंड मास मीडिया वाला टॉपिक हम करने वाले हैं. बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग था. दोनों ही हमने रिवीजन ऑलरेडी कर चुके हैं. हम लोग हिस्ट्री वगैरह का हम लोग ये बोर्ड्स के पहले ही रिवीजन कर चुके हैं, और अभी हम बोर्ड्स के क्वेश्चन बैंक जो मिली है हमको गवर्नमेंट की तरफ से, उसका हमारा रिवीजन चल रहा है. सो आई होप आप सब लोग प्रिपेयर्ड है उसके लिए. वाजिद, आप मुझे ईमेल करिएगा, हम थोड़ा बात करेंगे. ईमेल आईडी आपको पता है, expertclasses2015@gmail.com. ओके. अच्छा, मुझे बताइए, आप लोगों को पीडीएफ दिख रहा है अभी? लाइक अप्लाइड हिस्ट्री का पीडीएफ दिख रहा है, मैंने जस्ट शेयर किया है. अच्छा, उसका क्वेश्चन बैंक अलग है क्या? हिंदी मीडियम का क्वेश्चन बैंक अलग दिया है क्या? ओके, मैं चेक करता हूँ साइट में. मुझे खाली मराठी मीडियम वहाँ पे दिखा था, उर्दू मीडियम दिखा था एंड इंग्लिश मीडियम दिखा था, बट मैं चेक करता हूँ हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग से कुछ है तो, एंड हम देखते हैं. ओके. और मैं अपने अपने पर्सनल आईडी से अभी ईमेल आईडी अपना लिख रहा हूँ, तो आप मुझे ईमेल भी करिए. ओके ओके. सो सबको पीडीएफ दिख रहा है? वेरी गुड वेरी गुड. सो आज हम बात करेंगे फर्स्ट, पहले थर्ड चैप्टर की बात करेंगे, उसके बाद फिफ्थ चैप्टर की बात करेंगे. ओके. कल एक्चुअली मैंने लाइव सेशन ये किया था, बट लास्ट मोमेंट पे मेरा वाईफाई नेटवर्क हो गया, और फिर काफ़ी वो टाइम बाद वापस से आया, तो फिर वो कर नहीं पाए लाइव सेशन. बट ठीक है, इसलिए आज मैंने अचानक से जल्दी ये टाइम पे अचानक से मैंने कर लिया. मैं बोला कुछ फिर से नाटक हो जाए, और काफ़ी लेट हो जाता है 8:30. सो मैंने कर लिया ये अभी. सो चलिए फटाफट आंसर देना चालू करें. आधे लोग ने आंसर देना चालू कर दिया. फर्स्ट, द अर्लीस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड वाज डिस्कवर्ड इन द एक्सकेवेशंस एट द सिटी ऑफ डैश. वेरी गुड, बहुत लोग ने आंसर देना चालू कर दिया है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. उर नाम की जो जगह थी वहां पे. वेरी गुड वेरी गुड. रमेश, कौन सा प्रीलिम? जो हमने प्रीलिम सॉल्व किया वो मांग रहे हो आप? तो आपको साइट पे ही हमारे जो चैनल है वहीं पे मिल जाएगा. ज़रा प्रीलिम्स वाला वीडियो देखो, उसके डिस्क्रिप्शन में हर एक पेपर का आपको क्वेश्चन पेपर का लिंक मिलेगा. ओके. चलिए, सेकंड वाला आंसर, द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया इज इन डैश. वेरी इजी आंसर अगेन. ये भी बहुत लोगों ने आंसर ऑलरेडी दे दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ जब मैं क्वेश्चन बोलूँ तब आप आंसर करें प्लीज़, ताकि हम एक साथ आगे बढ़े. The National Archives of India is in dash. Very good. New Delhi is the correct answer. बहुत बढ़िया, बहुत easy, बहुत simple. Third question. Dash is considered as the mother of science and all other subjects. ये भी very important question and very easy question.
कौन सा वो टॉपिक है, कौन सा वो डिसिप्लिन है, कौन सा वो सब्जेक्ट है जिसको हर एक सब्जेक्ट का मदर माना गया है, मदर ऑफ ऑल? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। फिलॉसफी आंसर है बेटा, हिस्ट्री आंसर नहीं आना। फिलॉसफी इज द आंसर, याद रखो, फिलॉसफी से ही सारा चीज निकला है, याद रखो। सो फिलॉसफी टॉपिक याद रखिएगा। ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वीडियो में देख लीजिएगा अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, इसका मतलब, क्योंकि अगर आपने वीडियो देखा होता तो आपको ये बहुत इजीली याद होता आंसर। फिलॉसफी आंसर है इसका, ठीक है, नॉट हिस्ट्री। चलिए कोई बात नहीं। फोर्थ क्वेश्चन, द मेन ऑफिस ऑफ द नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन डैश। मेन ऑफिस ऑफ नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया, ये मैंने वीडियो के टाइम भी बात की थी। मैं यहाँ विजिट कर चुका हूँ नेशनल फिल्म आर्काइव्स में, बहुत ही प्यारी जगह थी जहाँ पे पुराने सारी मूवीज़ के आपको रिल जो होते थे वो मिलेंगे आपको। वैष्णवी, फिर देखो एक बार वीडियो, आपको बहुत इजीली सारा कवर हो जाएगा। यस, वेरी गुड, पुणे इज द करेक्ट आंसर। ग्लेनिस, डिमेलो एंड वैभव का आंसर पहले दिख रहा है मुझे, और उसके बाद वैष्णवी का। आई एम फाइन अनुज, आप कैसे हो? पुणे, पुणे इज द करेक्ट आंसर, पुणे इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद है क्वेश्चन, अल्बेलिया इज अ फोक डांस इन द डैश स्टेट इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो वो स्टेट वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट का पार्ट बन चुका है ये फोक डांस, कौन सा स्टेट है वो बताना है। कलबेलिया, बहुत सिंपल आंसर, वेरी इजी आंसर। कम ऑन, नहीं, डी तो आंसर नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, राजस्थान इज द आंसर। डिमेलो ने, अगेन डिमेलो का पहले दिख रहा है, फिर वैभव का दिख रहा है मुझे आंसर, फिर अनम का दिख रहा है, अनुज का दिख रहा है। द करेक्ट आंसर इज राजस्थान, याद रखिए गाइस, राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। फोक सॉन्ग्स एंड डांसेस ऑफ राजस्थान, ओके, कलबेलिया। इसका मैंने फोटोज वगैरह, वीडियो अगर आपने देखा होगा तो फोटोज वगैरह भी लाइक वीडियो में मैंने पुट किया है। ये सब बहुत ही प्यारा सा, उन लोग ड्रेस, उनका जो कॉस्ट्यूम होता है बहुत प्यारा सा, उसके ऊपर मिरर्स वगैरह लगे रहते हैं, बहुत ही कलरफुल होता है। सो आई होप आप वीडियो देखिए वो, एंड आपका एक ओवरऑल रिविजन फिर से हो जाएगा, चैप्टर आपको फिर से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना प्यारा वीडियो है। नेक्स्ट देखेंगे, द कास्ट प्लेटू इन द वेस्टर्न घाट्स इज इन द डैश डिस्ट्रिक्ट। ये तो बहुत सिंपल आंसर, महाराष्ट्र के कौन से डिस्ट्रिक्ट में हमारे यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट कास्ट प्लेटू है? ये तो हमने बहुत अलग अलग चैप्टर में डिस्कस किया है कास्ट प्लेटू के बारे में। कम ऑन, वेरी गुड। अंकिता, हेलो अंकिता, हाउ आर यू, बहुत टाइम बाद। सातारा इज द आंसर वैभव, सातारा डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखिएगा, हमारे महाराष्ट्र के सातारा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हेलो जूली, हेलो सैयद, हेलो हेलो शुभम एंड एवरीवन जो अभी अभी ज्वाइन करते जा रहे हैं हमें आंसर्स के साथ। सो याद रखिए सब लोग, सातारा डिस्ट्रिक्ट, दैट इज ऑप्शन डी इज द आंसर। प्लीज, आई होप आप लोग ने अगर ये सॉल्व नहीं किया है तो एटलीस्ट आई एम होपिंग कि आप अभी मार्क करते जा रहे हो आंसर्स। ऐसा नहीं कि बस अभी खाली अटेंड कर लिया, बाद में हम लोग मार्क कर लेंगे, बाद में लिख लेंगे, फिर भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो साथ में पीडीएफ ओपन रखो या बुक ओपन रखो जिसमें आप मार्क करते जा रहे हो आंसर्स, लिखते जा रहे हो आंसर्स ये, ओके, आपको ही अच्छा होगा, आपको ही फायदा होगा वो। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग एंड रीराइट। इसमें से गलत आपको बताना है क्या है, गलत वाला बताना है क्या है। 4 है पेयरिंग्स जिसमें से 3 सही है और 1 गलत है, कौन सा वाला? हाँ, वो तो मैं समझ गया, आधे बच्चे जो गायब हैं मैं समझता हूँ, प्रीलिम्स वगैरह चालू होंगे उनके। आई होप अच्छे जा रहे प्रीलिम्स, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। हाँ, वीडियो अपलोडेड है बेटा अनुज, वीडियो तो अपलोडेड है ऑलरेडी।
बहुत पुराना, आपको हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, बहुत पहले ये सब वीडियो बन चुकी है, लास्ट ईयर जून वगैरह के टाइम पे बन चुकी है, जून जुलाई के टाइम पे मैं बना चुका था ये सारे चैप्टर्स। सिक्स्थ का आंसर बेटा सातारा है, सातारा अनम, ऑप्शन डी आंसर है बेटा सिक्स्थ का। चलो हाँ इसका बताओ, वेरी गुड, माही फर्स्ट कह रही है, नहीं बेटा, कुटियट्टम केरला का ही है थिएटर। किसी ने तो सेकंड कहा, साक्षी सेकंड कह रही, वैभव भी सेकंड कह रहा है, अनुज भी सेकंड कह रहा है, माही फिर सेकंड कह रही है, वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज सेकंड वाला रम्मन। रम्मन जो है वो वेस्ट बंगाल का कोई डांस नहीं है, रम्मन जो है वो हिमाचल प्रदेश साइड का गढ़वाल जो ये है ट्राइब है, उनका ये है, क्या कहते हैं, डांस टाइप है, उनका थिएटर है, नॉट एग्जैक्टली डांस, उनका थिएटर है। ओके, सो ये थोड़ा याद रखिएगा, आपको यहाँ पे राइट नहीं लिखना है, आपको बस रॉन्ग कौन सा है वो बताना है, ठीक है। तो सेकंड वाला रॉन्ग है, दैट इज रम्मन वाला डांस फॉर्म इन वेस्ट बंगाल वाला रॉन्ग है। ओके, आई होप सबको क्लियर है ये। इट्स माय प्लेजर अनुज, थैंक यू ऑल फॉर सपोर्टिंग। हेलो प्रिया। नेक्स्ट देखेंगे, अलग अलग वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हमारे यहाँ की दी है इंडिया की, एंड जगह का नाम बताए कहाँ पर वो बिलोंग करता है। सीधी सी बात है, इसमें से 3 सही है, 1 गलत है, आपको बताना है गलत वाला कौन सा है। कम ऑन, ओके, चलिए फास्ट। क्या आप लोग सर्च तो नहीं कर रहे सब लोग? वेरी गुड, वैभव का आंसर दिख रहा है मुझे, साक्षी कह रही है फोर्थ वाला, नहीं सेकंड वाला। स्क्रीन पे नहीं आ रहा है क्या? अच्छा सॉरी, ये एक्चुअली ओके ठीक है, सॉरी, अब बरोबर है। सेकंड वाला जो है दैट इज रॉन्ग, ठीक है। बाकी सारे करेक्ट है। सन टेम्पल इज इन कोणार्क, महाबोधि टेम्पल इज इन बोध गया, रानी की वाह इज पतान, एंड जो सेकंड वाला है विच इज द रॉन्ग, चंडीगढ़ लिखा हुआ है, बृहदीश्वर टेम्पल विच इज एक्चुअली इन तमिलनाडु, बृहदीश्वर इज इन तमिलनाडु। ओके, सो अगेन आपको राइट आंसर नहीं लिखना है, बस रॉन्ग बताना है कौन सा है। तो सेकंड का रॉन्ग पेयरिंग कौन सा है? सेकंड वाला जो चंडीगढ़ लिखा है उन्होंने। ओके, चलो नेक्स्ट देखेंगे थर्ड वाला। थर्ड वाले में उन्होंने अलग अलग जो हमने चैप्टर में देखे थे, डाइवर्सिफिकेशन, अप्लाइड हिस्ट्री क्या है, तो फ्लोरा फोना क्या होता है, तो ये इसमें से कौन सा रॉन्ग चीज़ बोली है उन्होंने? वेरी गुड, थर्ड वन इज रॉन्ग। वैभव ये अभी जब तक खत्म होगा तब तक चलेगा, मेरे ख्याल से आधा घंटे में होना चाहिए। स्टार्ट हुआ हमारा ये अभी 15 मिनट पहले स्टार्ट हुआ था। यस, थर्ड वाला रॉन्ग है क्योंकि एंशिएंट साइट्स आर टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। एंशिएंट साइट्स आर टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ओके, इंटेंजिबल लिखा है इन्होंने, बहुत ही गलत लिखा है। ओके, वेरी गुड। इसके बाद आता है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैप्स, आपको कंप्लीट करने के लिए आता है
कल्चरल हेरिटेज, ये सारा चीज आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। अगर आपने टेक्स्ट बुक नहीं देखी है या नहीं पढ़ा है, हेलो यश, टेक्स्ट बुक में सारी चीजें अवेलेबल है। कल्चरल हेरिटेज का पहले तो टेंजिबल इंटेंजिबल, अब भी हम बात कर रहे थे, टेंजिबल इंटेंजिबल होता है, उसमें अब आपको चार चार पॉइंट्स लिखने हैं, इसको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले मुझे टेंजिबल के 4 पॉइंट्स बताइए आप लोग। थैंक यू यश। टेंजिबल के 4, हेलो तनिष्का, तनिष्का मैंने आपका रिसेंटली कोई कमेंट्स देखे थे, आपने कमेंट्स किए थे, मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, थोड़ा सा बिजी था, बट मैं ज़रूर उस पर रिप्लाई करूँगा। फ्लफी प्लफी, हम लोग पेज नंबर तो नहीं है, लाइक जूम्ड इन है, हम लोग 3rd चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 2 पे आ चुके हैं। आपने एमसीक्यूज मिस कर दिया और आपने रॉन्ग पेयरिंग ढूंढने वाला मिस कर दिया, बाद में देख लीजिएगा। अभी आप बताइए मुझे टेंजिबल में क्या क्या चीज़ें आ सकती है। वेरी गुड, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, वेरी गुड, एंशियंट साइट्स, और क्या आ सकता है? पार्थिवी रोज एक्चुअली वैसे 8:30 को होता है हमारा लाइव सेशन, लेकिन आज मैंने जल्दी ले लिया थोड़ा सा, तो मैं अब से क्या करूँगा ना, डेली मैं वो क्या कहते हैं स्केड्यूल करके रखूँगा, तो आपको ना चैनल पे पता पड़ दिख जाएगा। आपको ऐसे यूट्यूब खोलोगे तो आप चैनल सब्सक्राइब किए रहोगे तो आपको दिख जाएगा कि कितने बजे लाइव होने वाला है। तो 7 o'clock के बाद, 7 o'clock या 8 o'clock के आसपास ही होता है मोस्टली। ओके, जनरल टाइम 8:30 है, आज मैं खाली जल्दी कर रहा हूँ। यस, मॉन्यूमेंट्स, स्कल्पचर्स, वेरी गुड वेरी गुड, आर्टिफैक्ट्स, पेंटिंग्स, पेंटिंग्स कोई नहीं बोला अभी तक, पेंटिंग्स कोई नहीं बोला अभी तक। हाँ, आप बाद में भी वीडियो देख सकते हो, जैसे जैसे वीडियो देख रहे हो खाली आंसर तभी तभी अपना खुद को आंसर करते जाना ना। सेल्फ लर्निंग, सेल्फ इवैल्यूएशन मेथड सीखना है आपको बस। लाइव सेशन तो क्या, आप लोग को अगर कमेंट करना है साथ ही साथ तो उसके लिए सही है, बाकी आप ये वीडियो बाद में भी देख सकते हो। टेक्स्ट बुक आंसर को मार्क्स मिलेंगे, ऑफ कोर्स मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, टेक्स्ट बुक में से ही तो ये सारी चीजें हैं बेटा। साइंस 1 साइंस 2 नहीं आया हुआ है अभी तक, मैथ्स का भी नहीं आया हुआ। पूजा हाय, चलो अभी इंटेंजिबल बताओ, टेंजिबल बता दिया सबने, इंटेंजिबल बताओ। ओके, राहुल जी ने देखो इंटेंजिबल बताना स्टार्ट कर दिया। ट्रेडिशनल स्किल्स, ओके, ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, वेरी गुड वेरी गुड। कस्टम, साक्षी ने भी बताना चालू किया, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ओरल ट्रेडिशंस, वेरी गुड, ओरल ट्रेडिशंस, लैंग्वेज, सोशल कस्टम्स, ये इंपॉर्टेंट है जो भूल जाएंगे हम लोग। शादी वगैरह में क्या होता है, सोशल कस्टम्स एंड रिचुअल्स हम सेलिब्रेट करते हैं अलग अलग फेस्टिवल्स में, जो अलग अलग के ऐसा करना होता है, पहले ऐसी पूजा होती है फिर ऐसा करना होता है। सो वो सब क्या है, दैट इज द रिचुअल, दैट इज द कस्टम, राइट। तो सोशल कस्टम किसी ने कहा नहीं अभी तक। ट्रेडिशनल स्किल्स वगैरह ठीक है, राइट है। यस, ओरल ओरल ओल्ड स्टोरीज, वेरी गुड वेरी गुड। सो आई एम ग्लैड सब लोग को क्लियर है टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, एंड सभी को 4-4 लिखने आ जाएगा। नेक्स्ट एक और हमें कंसेप्ट मैप है, देखो जितने भी कंसेप्ट मैप है टेक्स्ट बुक में सारे सॉल्व करो, कुछ भी आ सकता है उसमें से, ठीक है। यहां पे बताना है कि ह्यूमैनिटीज के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं। हमने अलग अलग सब्जेक्ट और उसका एप्लीकेशन देखा था, अप्लाइड हिस्ट्री हमारे इस चैप्टर में। तो आपको नेक्स्ट मैप के अंदर जो ह्यूमैनिटीज़ है, ह्यूमैनिटीज़ जो पूरा एक डिसिप्लिन है, उसके अंदर कौन से सब्जेक्ट कवर होते हैं। वेरी गुड, ये सारे अच्छे एग्जांपल्स है, पोवाडाज एंड बलाड्स, वेरी गुड। चलिए, ह्यूमैनिटीज में 4 सब्जेक्ट्स बताने हैं। वेरी गुड प्रथमेश, हाय प्रथमेश,
वेरी गुड स्टार्ट। एंथ्रोपोलॉजी, ये सारी चीज़ें मैं समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ वीडियो के अंदर। अगर आपने चैनल में देखा है हिस्ट्री का वीडियो, पुराने वीडियोस अगर आपने देखे हैं, सो प्लीज़ सभी को आंसर आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, हिस्ट्री भी उसके अंदर आता है, राइट। हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी एंड फॉसिल्स। फॉसिल्स कौन ढूंढता है? फॉसिल्स जो ढूंढते हैं उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूं। हेलो मीत। यस, पॉलिटिकल साइंस, थर्ड चैप्टर चल रहा है, बताइए। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी। यस, वेरी गुड। सो हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी भी एक सिंपल वाला याद रखिएगा। सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें अलग अलग ह्यूमैनिटीज के अंदर आता है। ओके, एक और कंसेप्ट मैप दिया हुआ है, ये भी आपके टेक्स्ट बुक से ही है। तो आपको वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट्स के नाम बताने हैं। 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, नेचुरल हेरिटेज साइट्स के नाम बताने हैं। राहुल, सोशियोलॉजी में बेसिकली हम लोग सोसाइटी रिलेटेड जितनी चीजें हैं पढ़ते हैं सोशियोलॉजी के अंदर, उसी के अंदर अब जिसको हम सिविक्स वगैरह जो बोलते हैं वो आगे जाके सोशियोलॉजी का हिस्सा बन जाता है। और सोशियोलॉजी में बेसिकली सोसाइटी से रिलेटेड, ह्यूमन रिलेशनशिप विद सोसाइटी, उससे रिलेटेड टॉपिक्स कवर होते हैं। वीडियो एक बार देखिएगा, बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वीडियो एक बार देखिएगा। चलिए फटाफट ये अभी बताइए, क्या कहते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, नेचुरल हेरिटेज साइट्स के नाम। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा। काजीरंगा नेशनल पार्क, वेरी गुड। सुंदरबंस, वेरी गुड। यस, बेसिकली जितने भी नेशनल पार्क से आप अगर याद रख लो नाम, 6 नाम याद कर लो तो 4 याद रहेंगे एग्जाम तक, ऐसा दिमाग लगाना है आपको। यस, एलोरा केव्स भी आ सकता है, वेरी गुड। वेस्टर्न घाट्स बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी गुड मीत। वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स बहुत अच्छा है, सिंपल सा है, हम महाराष्ट्र से हैं तो आपको याद हो जाना चाहिए। फिर मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद है आपको। नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, वेरी गुड। किसने बोला फ्लावर्स नेशनल पार्क? अंकित ने कहा। वैली ऑफ फ्लावर्स पूरा नाम लेना है, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क्स, वेरी गुड वेरी गुड। तो बड़े आसानी से ये आप मार्क्स इसमें पा सकते हो, 2 मार्क्स। नेक्स्ट इसके बाद शॉर्ट नोट्स वगैरह है, आपको अप्लाइड हिस्ट्री के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखना है। व्हाट इज अप्लाइड हिस्ट्री एग्जैक्टली, हमने क्या देखा इसके अंदर कि ये सब्जेक्ट को हम अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं। पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझा चुका हूं मैं वीडियो के अंदर, तो उसी के रिलेटेड आपको पॉइंट वाइज, इंपॉर्टेंट बात ये है पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। हेलो भावेश, हाय। पॉइंट वाइज, हाय, हेलो गायत्री, गुड इवनिंग। पॉइंट वाइज आपको आंसर लिखना है एंड बताना है कि व्हाट इज अप्लाइड हिस्ट्री, एंड उसको हम लोग पब्लिक हिस्ट्री भी कहते हैं। उसका ऑब्जेक्टिव हम हिस्ट्री कहते हैं, और उसको जब हम अप्लाई करते हैं तो वो अप्लाइड हिस्ट्री हो जाता है। ये मतलब जो भी हमने
टेक्स्ट बुक में देखा था, टेक्स्ट बुक से ही आपको सारा चीज़ मिलेगा। तो टेक्स्ट बुक आप रेफर करिए, वो सारे लाइंस को, सेंटेंसेस को पॉइंट वाइज लिख लीजिए। ओके, एंड बस यही इसमें लिखना है आपको कि इट प्रोवाइड्स गाइडेंस एंड सॉल्यूशंस टू द कंटेम्प्रेरी सोशल इश्यूज एंड सोशल प्लानिंग में काम आता है। ओके, बेटा उर म्यूजियम जो था वो सबसे पुराना अर्लीस्ट म्यूजियम है जो सिविलाइजेशन थी मेसोपोटामिया, वहाँ का सबसे पुराना म्यूजियम है। अर्लीस्ट म्यूजियम का जो हमें मिला है 6th सेंचुरी था मेरे ख्याल से, 6th सेंचुरी मेसोपोटामिया में जो जगह थी, एक सिटी का नाम है, उर इज द नेम ऑफ अ सिटी, इट इज द नेम ऑफ अ सिटी। ओके, तो उसके नाम से हमने वो रखा हुआ है। फिर आर्काइव्स के बारे में आपको बताना कि आर्काइव क्या होता है। पहले जब हम किसी चीज डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करके रखते हैं उसे आर्काइव कहा जाता है। उसमें हम लोग क्या क्या रख सकते हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ओल्ड फिल्म्स, रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रीटीज, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। उसमें फिर आपको बताना है कि और हम लोग क्या लाइक पर्टिकुलर डेट वाइज हिस्टोरिकल पीरियड इवेंट्स अनुसार उसको पूरा रखते हैं। हमें वहाँ का लैंग्वेज स्क्रिप्ट के बारे में बताता है। फिर अभी हमने जो देखा पुणे में फिल्म आर्काइव्स है तो उसके बारे में लिखना है। फिर नेशनल आर्काइव्स इंडिया दिल्ली, उसका आपको लिखना है। लार्जेस्ट आर्काइव इन एशिया, हर स्टेट अपना एक आर्काइव मेंटेन करता है। ये सारी बातें आपको यहाँ पे कवर करनी है। ओके, फिर इंडियन म्यूजियम कोलकाता के बारे में आपको लिखना है। इंडियन म्यूजियम एट कोलकाता ओल्डेस्ट म्यूजियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट है इंडिया का। डैनिश बॉटनिस्ट थे जिनका नाम क्या था, कोई बता सकता है, जिन्होंने ये म्यूजियम फाउंड किया था, इंडियन म्यूजियम जिसने फाउंड किया था, क्या बता सकते हो आप लोग? एनीवन? डैनिश बॉटनिस्ट थे, 1814 में ये फाउंड किया था उन्होंने, और वही पहले उसके क्यूरेटर थे, यानी कि जो वो सारे चीज़ें कलेक्ट करते हैं उसे क्यूरेटर कहा जाता है। यस, वेरी गुड प्रथम। वैलिश उनका लास्ट नेम था, नैथानियल वैलिश पूरा नाम है उनका। स्पेलिंग याद रखना, प्रोनाउंसिएशन ओके, रॉन्ग हुआ तो स्पेलिंग अच्छे से याद रखना। सो ये सारी बातें लिखनी है। नेशनल फिल्म आर्काइव्स में अगेन आपको इसकी बात करनी है, पुणे वाला। एंड फिर वो मीडिया यूनिट के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, इंडियन गवर्नमेंट का। इसका मेन ऑब्जेक्टिव 3 है कि रेयर इंडियन फिल्म्स को प्रिजर्व करके रखना, हेरिटेज है हमारा, वो जनरेशन टू जनरेशन के लिए रखना है, और अलग अलग डॉक्यूमेंटेशंस रिसर्च के लिए काम आते हैं उसको रखना, और फिल्म कल्चर को बनाए रखना, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए। इस तरह से शॉर्ट नोट्स आपको पॉइंट वाइज लिखने हैं। सो इट्स ओके अनुज, ऑल द बेस्ट। उसके बाद एक्सप्लेन स्टेटमेंट्स विथ बेसिकली गिव रीजंस था आपका ये। इट इज एसेंशियल टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी, तो बहुत ज़रूरी है, सीधी सी बात है। ह्यूमन ने जितना इवोल्यूशन करते करते डिफरेंट स्किल्स को डेवलप करके किया है, और आज हम टेक्नोलॉजी वाइज इतना कनेक्ट है। आप लोग कहाँ अपने अपने घर बैठे हो, इंटरनेट के बेसिस पे और यूट्यूब के माध्यम से हम लोग कनेक्टेड है। सो ये टेक्नोलॉजी की तरफ से ही हमारे पास ये पॉसिबल हुआ, राइट? तो इसमें और हमें बेटरमेंट करते जाना, इसके अंदर और क्या हम लोग चीज़ें अच्छी कर सकते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से लेके कमोडिटी प्रोडक्शन, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ों में टेक्नोलॉजी का हाथ बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। सेकंड क्वेश्चन था लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बताने आपको अलग अलग यूनेस्को, और उसके बारे में लिखना है। तो उसमें आप बात कर सकते हो कल्चरल हेरिटेज साइट्स क्या है, नेचुरल हेरिटेज क्या है, या वर्ल्ड हेरिटेज किसको घोषित किया जाता है, यूनेस्को के बारे में आप थोड़ा सा बात कर सकते हो। ये मार्च 19 में पूछा गया था क्वेश्चन। फिर थर्ड क्वेश्चन है मेथड ऑफ हिस्ट्री कैन प्रूव टू बी अ वैल्यू इन रिसर्च ऑफ वेरियस फील्ड्स। तो सीधी सी बात है ये कि हमने देखा ही कि हर एक चीज़ का हिस्ट्री होता है, हर एक कोई भी टॉपिक का हिस्ट्री होता है। ओके, तो जब हम रिसर्च करते हैं किसी भी फील्ड में, तो सीधी सी बात है जो हमने जो साइंटिफिक मेथड सीखा हिस्ट्री का, दैट इज मेथड ऑफ हिस्ट्री, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे अप्लाई करें और उसके बेसिस पे आपको ये आंसर लिखना है।
फोर्थ क्वेश्चन था नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस इज यूजफुल। तो अगेन ये थोड़ा सा रिलेटेड ही क्वेश्चन हो गया कि सीधी सी बात है, साइंस का नॉलेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एंड उसके बेसिस पे ही हम जो भी है अपना प्रोग्रेस करते हैं एंड उसके बेसिस पे ही हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको पूरा पूरा पैराग्राफ ही दिया हुआ है आपके बुक में एंड आप वो सीधा लिख सकते हो। पॉइंट वाइज खाली लिखना मत भूलिएगा आंसर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको पॉइंट वाइज लिखना है। उसके बाद आपको पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें से आपको आंसर करना है। हेलो सृष्टि, कोई बात नहीं, आज मैंने अचानक से अर्ली कर लिया था तो नॉट टू वरी। पब्लिक हिस्ट्री का आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, दैट इज बेसिकली अप्लाइड हिस्ट्री होती है पब्लिक हिस्ट्री, और आपको नीचे आंसर करने हैं। तो व्हाट इज पब्लिक हिस्ट्री, चलिए आपके सामने पैराग्राफ है, आप लोग आंसर बता सकते हो मुझे। प्रथमेश आप ओन आंसर लिख सकते हो एज फार एज वो फैक्ट है। ओन आंसर का मतलब क्या होता है, वर्ड टू वर्ड आप नहीं लिख पा रहे हो लेकिन वो फैक्ट होना चाहिए ना। जैसे अभी ओन आंसर, अभी आपको पता है कि हाँ सन राइजेज इन द ईस्ट, तो उसको मैं ओन वर्ड में कैसे लिखता हूँ, द ईस्ट इज द डायरेक्शन वेयर द सन कम्स फ्रॉम, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, राइट। तो ये मैंने क्या किया, मैंने फैक्ट तो वही बताया कि सन ईस्ट से निकलता है हमारे लिए, लेकिन मैंने वर्ड्स चेंज कर दिए। तो वो आप लिख सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन वो फैक्ट होना चाहिए, जो भी क्वेश्चन पूछा है उससे रिलेटेड होना चाहिए, उसके बारे में बात करना चाहिए वो जो भी क्वेश्चन है। सह्याद्री टेलीकास्ट चैनल गवर्नमेंट ने चालू किया है जिसके ऊपर ये लोग रिवीजन सेशंस वगैरह ले रहे हैं, जिसका पीडीएफ मैंने अटैच किया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आपको मिल सकता है वो। फ्लफी आपको मैं ये बोल रहा हूँ। यस आप बताइए, हाँ व्हाट इज पब्लिक हिस्ट्री, तो आपको यहीं से आंसर मिलेगा। पैराग्राफ से आपको आंसर फॉर्म करना है बेसिकली। फिर सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर, थोड़ा मुझे नीचे करना पड़ेगा देखने के लिए। Which institute has an independent department named Center for Public History? ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। तो कौन से इंस्टीट्यूट इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है? यस वेरी गुड गायत्री, बढ़िया आंसर लिखा आपने। एंड मामी नांडी, सॉरी मैं थोड़ा सा नाम आपका ठीक से नहीं पढ़ पा रहा हूँ। सही आपने आंसर बताया। कौन सा इंस्टीट्यूट है बताइए? जो इंडिपेंडेंट जिसको मिला है, जिसको सेंटर फॉर पब्लिक हिस्ट्री कहा गया, आपको सेकंड पैरा में नाम दिख रहा है। यस वेरी गुड, सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, पूरा नाम आपको लिखना अच्छी तरह से, दैट इज योर आंसर। फिर थर्ड क्वेश्चन है, लेट मी अगेन लोड दिस। विच आर मिसगिविंग्स अबाउट द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री? तो क्या गलत मिसगिविंग्स यानी क्या रॉन्ग चीजें नॉलेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में बताई गई है पैराग्राफ में, तो उसके बारे में आपको लिखना है। थोड़ा सा ओन आंसर फॉर्म करना है इसके अंदर आपको, लॉजिक समझ के। सो पब्लिक हिस्ट्री से बेसिकली मिसगिविंग्स जो होती है उसको हम ओवरकम करते हैं, तो ये सारे पॉइंट आपको जोड़ने हैं। हेलो चौहान, गुड इवनिंग। ये थोड़ा सा ओन आंसर लिखना है थर्ड वाला। यस फर्स्ट पैरा से आपको बनाना है और जोड़ना है ये बात। पब्लिक हिस्ट्री आपको उस चीज से रोक देती है। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में आपको अलग अलग जो हमने देखे थे टॉपिक्स,
साइंस, आर्ट्स, मैनेजमेंट स्टडीज, ये सबके बारे में इंडिविजुअली आपको लिखना है। ओके, पैराग्राफ फॉर्मेट में आंसर होगा, जिसका पैराग्राफ थोड़ा इंट्रोडक्शन देना है पहले, ईच फील्ड का अपना खुद का हिस्ट्री होता है, फिर साइंस फील्ड के बारे में बात करना है कि साइंटिफिक डिस्कवरीज वगैरह सब कैसे आई और हिस्ट्री का उसका क्या नाता है, क्रोनोलॉजिकल फैक्टर इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इन्वेंशन कब हुआ था वो इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिकल नॉलेज एग्जिस्ट है, ये सारी बातें करनी है। आर्ट्स के बारे में फिर बात करना है कि सब जगह पे अलग अलग कल्चरल ट्रेडिशंस एंड एक्सप्रेशंस, खुद के सेल्फ एक्सप्रेशन बेसिस पे आर्टिस्ट लोग ने अपना अपना एक एक स्टाइल डेवलप किया, ये सारी बात करनी है। मैनेजमेंट स्टडीज़, उसमें आपको बात करनी कैसे हमने ह्यूमन रिसोर्स प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें, मार्केट सेल्स, ये सारी चीज़ें मैनेज करने का तरीका निकाला। इस तरह से आपको ये आंसर पूरा कवर करना है। प्रथमेश, मुझे मराठी नहीं आती है। और ये क्या बात हो गई कि अगर आती है तो हिंदी में क्यों बात कर रहे हो? हिंदी कॉमन लैंग्वेज है ना, इसीलिए। और मुझे मराठी वैसे नहीं आती है। हेलो सिद्धि, गुड इवनिंग बेटा। हेलो संजीदा। चलो 5th चैप्टर चालू करेंगे। आई होप सब ये क्वेश्चन 5th के आपके पास आंसर्स है। टेक्स्ट बुक से सारी चीज़ें मिल जाएगी, डाइजेस्ट से भी सारी चीज़ें मिल जाएगी अगर आपके पास डाइजेस्ट वगैरह है तो। सिंपल। 5th चैप्टर चालू करें, मास मीडिया एंड हिस्ट्री। बहुत ही सिंपल, अगेन बहुत ही इजी। एमसीक्यूज सारे हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। फर्स्ट का आंसर बताइए। चलिए, फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय डैश। पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर किसने चालू किया था हमारे यहाँ पे? बहुत इजी, बहुत सिंपल सा। कम ऑन, वेरी गुड। बहुत लोग का आंसर आ गया फटाफट। वेरी गुड एवरीवन। और बहुत लोग ने ज्वाइन कर लिया हमें फिर से, लाइक ओल्ड स्टूडेंट्स, नंदिनी, सोनम, एवरीवन हाय, गुड इवनिंग। यस, सभी का सही आंसर है, दैट इज ऑप्शन ए, जेम्स अगस्टस। जेम्स अगस्टस हिकी, उन्होंने चालू किया था पहला इंग्लिश पेपर। क्या नाम बता सकते हो उसका? Can anyone tell me the name of the first English newspaper started by Augustus? आगे भाग रहे हो, पूछने से पहले आगे भाग रहे हो। रुको जरा, रुको। गुड इवनिंग ट्रेंड म्यूजिक। वेरी गुड गायत्री। गायत्री ने देखो मैंने जो पूछा आंसर दिया। बंगाल गजेट नाम था, कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर से भी ना जाना जाता था ये, बंगाल गजेट नाम था। सेकेंड क्वेश्चन, टेलीविजन इज एन डैश मीडियम। तो वेरी इजी, वेरी सिंपल सा क्वेश्चन कि टेलीविजन से हमें क्या चीज़ें कैसे देखने मिलती है? हमें ऑडियो विजुअल दोनों, आवाज़ भी आती है और हमें दिखाई भी देता है, विजुअल भी होता है हमारे लिए, राइट? सो ऑडियो विजुअल मीडियम है वो। थर्ड वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन हमारे यहाँ पे, बाल शास्त्री जाम्बेकर जी ने फर्स्ट मैगजीन, जिसका नाम क्या है, मराठी लैंग्वेज में चालू की थी हमारे यहाँ पे, जो कि बहुत लोग आंसर ऑलरेडी दे चुके हैं, बट अगेन वेरी गुड। दर्पण इज द आंसर, दर्पण इज द आंसर। दर्पण यानी मिरर, तो उस हिसाब से उन्होंने नाम रखा था कि मिरर, हमारा पेपर इज बेसिकली दर्पण, मतलब आपको यहाँ पे जो है वो दिखाई देगा, यानी सच्चाई दिखाई देगी। फर्स्ट न्यूज़पेपर इन मराठी। ओके, सो वेरी गुड। फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। न्यूज़पेपर रिप्रेजेंटिंग द मासेस ऑफ द इंडियन सोसाइटी वॉज स्टार्टेड बाय कृष्णराव भालेकर, वॉज डैश। तो ये मासेस ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये वर्ड से आपको क्लिक होना चाहिए, और दूसरा कृष्णराव भालेकर, ये नाम से क्लिक होना चाहिए कि उन्होंने कौन सा पेपर चालू किया था। वेरी इजी, वेरी सिंपल अगेन। बहुजन समाज के ऊपर काफी इन्होंने बात की थी, अगर आपको याद होगा तो।
वेरी गुड। अगेन मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया। हाँ, दर्पण आंसर है बेटा। राहुल, आप क्या हुआ, आपने कुछ गलत आंसर। बहुत सारे कमेंट्स एक्चुअली। दिग्दर्शन तो बेटा मैगजीन थी, दर्पण आंसर है बेटा। दिग्दर्शन वाज द मैगजीन, ठीक है। और यहां पे हम जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे मैगजीन ही लिखा है, हम लोग न्यूज़पेपर की बात करने लग गए ना। अच्छा 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 अच्छा, सुनो 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 सुनो। हाँ, मैंने भी थोड़ा सा हाफ हाफ ही पढ़ा ये। फर्स्ट मैगजीन की बात हो रही है, दैट इज बी ऑप्शन। प्लीज मेक दैट करेक्शन एवरीवन। फर्स्ट मैगजीन की बात हो रही है और हम लोग न्यूज़पेपर की बात करने लग गए थे, मैंने हाफ ही पढ़ा वो। मैगजीन वॉज दिग्दर्शन। सब लोग ये चेंज करेंगे, आंसर याद रखेंगे थर्ड वाले का, थर्ड वाले का। एंड राहुल जी ने हमें थोड़ा सा ध्यान में दिलाया। सो इट वाज द फर्स्ट मराठी मैगजीन की बात हो रही है, नॉट न्यूज़पेपर। ऑप्शन बी इज द आंसर, ऑप्शन बी इज द आंसर। सब लोग याद रखें प्लीज। फोर्थ डी इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट आई डिड कौन सा बचा था। 24 रीजन लैंग्वेज में पढ़ते थे, बट व्हाट इज योर लैंग्वेज वो स्टोर रहा। ठीक है, आंसर हम यस या आज देखिए आई ओवर ये बताया यूट्यूब नॉट रिसीविंग ओपन। यस, थोड़ा सा नेटवर्क इशू चल रहा है। क्या कर सकते हैं हम लोग। रीस्टार्ट करें क्या? क्लियर हो गया? हेलो युतिका, पीडीएफ नहीं दिख रहा है? एक बार जल्दी से मुझे बता दो सब लोग पहले, आवाज क्लियर है और पीडीएफ सबको दिख रहा है? टेल मी दैट। मैंने फिर से रिकनेक्ट किया है पूरा। गिव मी अ क्विक यस एवरीवन प्लीज। एक्सीलेंट कनेक्शन दिखा रहा है मुझे अभी मेरे ये चैनल स्क्रीन पे। और एनिम्स आज हमने जल्दी स्टार्ट किया, लेट नहीं हो आप, आज हमने जल्दी स्टार्ट किया थोड़ा सा। क्लियर हो गया? ओके चलो कूल, कंटिन्यू, लेट्स कंटिन्यू। हाँ, सो क्या बात कर रहे थे हम लोग? फिफ्थ वाले का आंसर बताइए। बहुत लोग ने आंसर दे दिया, विविध भारती इज द आंसर। बी, ऑप्शन बी इज द आंसर, ऑप्शन बी इज द आंसर। आई होप सबने वो कर लिया है। ओके चलो कूल, क्लियर है ना? ओके, एनिम्स आप लेट नहीं हो बेटा, आज हमने थोड़ा सा जल्दी कर दिया था स्टार्ट, सॉरी फॉर दैट, इन्फॉर्म नहीं कर पाया मैं सबको पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर बताइए। द ऑनर ऑफ प्रिंटिंग एंड इलिस्ट्रेशन इन एन इंडियन न्यूज़पेपर फॉर द फर्स्ट टाइम गोज टू डैश। तो वो कौन था जिसको पहली बार इलुस्ट्रेशन, पेपर में इलुस्ट्रेशन उन्होंने प्रिंट किया था? सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए, साक्षी कह रही है सी नहीं, एनिम्स कह रहा है डी, ओके, प्रथम भी कह रहा है डी, ज्ञानोदय वेरी गुड, दैट इज द करेक्ट आंसर एक्चुअली। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ज्ञानोदय। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा सब लोग। हेलो अंबिका। ओके, एनिम्स बाद में चैप्टर 3 वगैरह हमने कवर कर लिया पूरा अब तक, तो वो देख लेना, ठीक है? उसके आंसर्स वगैरह आप देख लेना बाद में।
राज लेट नहीं हो आप लोग एक्चुअली, आज मैं जल्दी आ गया थोड़ा सा, मुझे कल की तरह थोड़ा ऐसा लग रहा था कि नेटवर्क इशू की वजह से मैं ले नहीं पाऊंगा और काफ़ी लेट हो जाता है फिर, इसलिए मैंने आज जल्दी चालू कर दिया। चलिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करना है आपको रॉन्ग पेयर्स को। रॉन्ग पेयर अगेन आपको दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 4 पेयरिंग, जिसमें से आपको रॉन्ग वाला कौन सा है बताना है। रॉन्ग वाला कौन सा है बताना है। चलिए न्यूज़पेपर्स और उनके एडिटर्स के नाम दिए ये, प्रभाकर आचार्य पी के आटरे, दर्पण बाल शास्त्री जांभेकर, दीनबंधु कृष्णराव भालेकर, केसरी बाल गंगाधर तिलक। तो ये कह रहे कि दे आर द न्यूज़पेपर्स एंड द एडिटर्स, तो सही इसमें से 3 है, गलत एक है। वेरी गुड, बहुत अपने आंसर दे दिया। फर्स्ट वन इज द रॉन्ग वन, फर्स्ट वन इज द रॉन्ग वन। लिखा हुआ है आचार्य पी के आटरे विच इज रॉन्ग वन। ओके, प्रभाकर का एडिटर वॉज भाऊ महाजन। वेरी गुड, किसी ने आंसर भी किया, एनिम्स ने आंसर किया ये, वेरी गुड। एंड युतिका ने भी आंसर किया ये, वेरी गुड। भाऊ महाजन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, अगेन आपको पेपर दिए हैं, न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स एंड पीरियोडिकल्स दिए हैं, और आपको बोला है कि कौन से कब चलते थे। मतलब केसरी वॉज अ डेली पेपर, प्रगति वॉज अ वीकली पेपर, वीकली पीरियोडिकल, मतलब दिग्दर्शन वॉज अ मंथली मैगजीन, एंड भारतीय ऐतिहासिक आणि संस्कृति ये क्रॉनिकल था, ऐसा ये कह रहे हैं। क्रॉनिकल्स के फिक्स टाइम नहीं होते हैं, तो उन्होंने इसलिए लिखा है नो फिक्स टाइम। तो आपको बताना है विच इज द रॉन्ग, इसमें से रॉन्ग क्या है बताना है आपको। वेरी गुड, क्या बात है, एनिम साक्षी राज, वेरी गुड। फोर्थ वाला रॉन्ग है, 2 साक्षी है हमारे पास, साक्षी छापकी एंड गोपाले, दोनों जन ने सही दिया आंसर। फोर्थ वाला, सेकंड का फोर्थ वाला रॉन्ग है। इट इज नॉट अ क्रॉनिकल, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ जर्नल, मराठी जर्नल्स में आती है, भारतीय इतिहास आणि संस्कृति। और साथ में एक और हमने पढ़ा था पीरियोडिकल है, मराठावाड़ा इतिहास परिषद पत्रिका। सो ये इट इज नॉट अ क्रॉनिकल, वहां पे क्रॉनिकल लिखा, तो इट इज अ रॉन्ग आंसर। अच्छा, गोपाले सिद्धि है, ओके, आई ट्राई टू रिमेंबर इट, चलो ठीक है। सो नेक्स्ट, मैगजीन्स एंड जर्नल्स आर 2 टाइप्स ऑफ पीरियोडिकल्स, ठीक है ना। चलिए अगेन थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है टू फाइंड द रॉन्ग वन। आपको 3 राइट दिया है इसके अंदर पेयरिंग्स, और 1 रॉन्ग दिया है। ओके, आपकी बहन का नाम है, ओके ठीक है ना, बहन के नाम से अगर बुला लिया तो चलेगा ना। क्या बात है, एनिम्स इज ऑन फायर, आते ही मतलब धराधर धर, बहुत बढ़िया। बांग्लादेश का वो लोग कह रहे हैं बंगाल गैजेट, तो हमने स्टार्टिंग में अब भी पढ़ा यार, कलकत्ता हमारे भारत में आता है, कलकत्ता बंगाल गैजेट फर्स्ट न्यूज़पेपर, अगस्टस हिक्की, है ना। ये सारे पॉइंट आपके दिमाग में क्लिक होने चाहिए जैसे ही आप नाम पढ़ते हो। तो ये बांग्लादेश कह रहे हैं पागल लोग, है ना, तो रॉन्ग है वो। तो ये हो गया। फिर कंप्लीट द कंसेप्ट मैप, अगेन ये सारे कंसेप्ट मैप्स आपके टेक्स्ट बुक में पूरे के पूरे जैसे दिख रहे हैं वैसे अवेलेबल है, तो वो आप टेक्स्ट बुक में जितने भी आपको चार्ट्स दिख रहे हैं उसको मत छोड़िएगा, उसको कंप्लीट करिएगा, उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। चलिए बताइए, हिस्ट्री, अलग अलग न्यूज़पेपर रिसोर्ट टू हिस्ट्री फॉर, हिस्ट्री के लिए हम क्या क्या, एडिटोरियल्स, रिव्यूज, और हमें क्या क्या मिलता है। वेरी गुड, कॉलम्स, आर्टिकल्स, न्यूज, यस। एक और बता दो चलो। युतिका बेटा, हिस्टोरिकल्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स ऐसा नहीं लिखना आपको, आपको लिखना है कि हम
हिस्ट्री का इस्तेमाल न्यूज़पेपर के हिसाब से किस हिसाब से करते हैं, तो न्यूज़ कॉलम्स, एडिटोरियल्स, रिव्यूज, ये सारी चीज़ के लिए हमें चाहिए होता है, ऐसा उसका आंसर है। यस, ऑन दिस डे इन हिस्ट्री, वेरी गुड एनिम्स। ये मैं सोच रहा था कौन ये बोलेगा, वेरी गुड प्रथम एंड सिद्धि। हाय एडविन, एक बार हाय, ठीक है, हाय लिख रहे हो, फिर ईया क्या कर रहे हो, ईया ओ, हेलो हेलो एडविन, हेलो 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 हेलो। यस, तो आर्टिकल्स, न्यूज, कॉलम्स, ऑन दिस डे इन हिस्ट्री, रिव्यूज, एडिटोरियल्स, ये 6 पॉइंटर्स आपको याद रखने हैं कंसेप्ट मैप ऑफ हिस्ट्री। ओके, वेरी सिंपल, वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं। अब आपको टाइमलाइन दिया है हमारे इंडियन टेलीविजन का, इंडियन टेलीविजन का टाइमलाइन दिया हुआ है। आपको बताना है कब क्या हुआ था। सबसे पहले 1959 में क्या हुआ था, 1959 में क्या हुआ था सबसे फर्स्ट, टू बी वेरी स्पेसिफिक, 15 सितंबर 1959 को क्या हुआ था। राज, आधा आंसर है वो आपका, पूरा लिखना है उसको नाम के साथ। दिल्ली दूरदर्शन वॉज स्टार्टेड, दिल्ली दूरदर्शन वॉज स्टार्टेड इन 1959, 15 सितंबर। फिर 1972 में क्या हुआ था, 1972 में क्या हुआ था, चलिए 1972, और अगेन स्पेसिफिक होते हैं 2 अक्टूबर, गांधी जी के बर्थडे के दिन 1972 में क्या हुआ था। राहुल बेटा, कोई भी चीज़ याद करने के लिए उसका एक ही तोड़ है, रीड, राइट एंड रिसाइट। उसको पढ़ो, उसको लिखो, और बोलते बोलते लिखो उसे, रिसाइट यानी बोलते बोलते लिखो उसे, और ये बार बार करो, प्रैक्टिस करो इस चीज़ का, तो आपको कोई भी चीज़ आसानी से याद हो जाती। बचपन में हम कितनी बार नाम अपना, लोग पूछते थे ना, नाम क्या है, नाम क्या है, नाम क्या है, तब जाके हमें अपना नाम अब याद हो गया, राइट। वैसा ही कुछ है, मेमोरी फॉर्म ब्रेन में उसी तरह से होती है, रिपीटेशन से, प्रैक्टिस से। तो रीड, राइट, रिसाइट, ये याद रखो। वेरी गुड। मुंबई दूरदर्शन वाज स्टार्टेड 2 अक्टूबर 1972। उसके बाद 1982 में, 1950 वेरी गुड टेलीविजन हमारे, लास्ट 1990 हुआ क्या था, दूरदर्शन का था 90 राइट चैनल्स को राइट्स ग्रांट कर दिए थे टेलीकास्ट ने, तो आपके प्राइवेट चैनल राइट्स टू टेलीकास्ट, प्राइवेट चैनल में ग्रांट राइट्स टू टेलीकास्ट, क्या हुआ नहीं। क्या अभी आ रहा है, क्या मैंने फिर से रीस्टार्ट किया हुआ है, क्या मेरी आवाज़ अब आ रही है फिर से, क्या आवाज़ मेरी आ रही है फिर से, कैन यू गाइस हियर मी। अभी मुझे फिर से कनेक्शन ठीक से बता रहा है। हाँ, कुछ तो नेटवर्क इशू चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ ना, थोड़ा सा 2-3, मतलब एक हफ्ते से थोड़ी परेशानी चल रही है नेटवर्क रिलेटेड, इसलिए आज मैंने एक्चुअली जल्दी स्टार्ट किया था। ओके,
चलो कंटिन्यू करेंगे। तो 1991 में प्राइवेट चैनल्स वे ग्रांटेड राइट्स टू टेलीकास्ट। ओके, एक और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल चार्ट दिया हुआ है कंप्लीट करने को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको एक्चुअली 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, जिसका आपको बैकग्राउंड फंक्शंस पूछे जा सकते हैं, बैकग्राउंड पूछा जा सकता है उस पर्टिकुलर मास मीडिया का, एंड उसके ऊपर क्या प्रोग्राम्स आते हैं ये पूछा जा सकता है। ये आपके टेक्स्ट बुक में ही पूरा क्वेश्चन है, जिसमें से वो एनी 2 पूछे, यहाँ पे रेडियो एंड टेलीविजन पूछा है। तो चलिए सबसे पहले बैकग्राउंड ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन बताइए और फिर इसके फंक्शन बताइए दोनों। राज, कल नेटवर्क इश्यू हो गया था बेटा। बस अभी ये खत्म हो गया, ये लास्ट है। इसके बाद तो क्वेश्चन आंसर्स ही है जो हम लाइक खाली सिर्फ ऐसे ही रीड करते हैं। ये लास्ट ही है जिसका आंसर आपको देना है। बैकग्राउंड फंक्शंस ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन। चलिए फास्ट, बिगिनिंग के बारे में, बैकग्राउंड में बेसिकली बिगिनिंग के बारे में बात करनी है आपको। फर्स्ट रेडियो सेंटर की बात करो, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी एस्टैब्लिश ऑल ओवर वर्ल्ड। इंडिया में फर्स्ट रेडियो स्टेशन बॉम्बे प्रेसिडेंसी क्लब 1923 में। राज, मराठी मुझे अच्छे से नहीं आती है, ओके ओके आती है, 10th क्लियर करने जितनी आती थी। आकाशवाणी नाम दिया गया था। फिर ये सारी बातें आपको लिखनी है। फंक्शंस क्या क्या आ सकते हैं ज़रा बताइए। रेडियो क्या क्या करता है फंक्शंस? हाँ, टेलीविज़न का फर्स्ट दूरदर्शन सेंटर दिल्ली में स्टार्ट किया था। वेरी गुड, ये आप लिख सकते हो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे तभी के जो फर्स्ट हमारे प्रेसिडेंट थे, इंडियन प्रेसिडेंट, उन्होंने इनॉग्रेट किया था। ये बात आप लिख सकते हो, वेरी गुड। हाँ, फंक्शन में आप लिख सकते हो ये बात। ऑडियो विजुअल है, क्या क्या मिलता है हमें, एंटरटेनमेंट मिलता है, न्यूज़ मिलती है अलग अलग, म्यूज़िक, ड्रामा, सोशल प्रॉब्लम्स डिस्कस होते हैं, ये सारी बातें आप लिख सकते हो। इम्पॉर्टेंट खबरें, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, लोगों को जागरूक करने के लिए, सोशल अवेकनिंग के लिए, प्रैक्टिसेस जो चल रहे हैं हमारे यहाँ पे, इविल प्रैक्टिसेस, उसको बंद करने के लिए प्रोग्राम्स, एनवायरनमेंट, कल्चर रिलेटेड प्रोग्राम्स, ये सारी बातें आप लिख सकते हो। सो बेसिकली थोड़े से 2-2 पॉइंट लिख देने हैं आपको, ताकि यहाँ पे आपको मार्क्स मिल जाए। सो दैट वाज बैकग्राउंड फंक्शंस ऑफ रेडियो टेलीविजन। साथ में न्यूज़पेपर भी है आपके बुक में, तो उसका भी पढ़ लीजिएगा। सो वेरी गुड एवरीवन, सभी लोग ने अपने तरफ से सारा आंसर्स एंड सब कुछ दिया। शॉर्ट नोट्स आपको जितना जो भी है, रोल ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडियन स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, व्हाई डू वी नीड मास मीडिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ये सारा चीज़ आपके बुक में मौजूद है। सारे आंसर्स आपके बुक से ही आपको पॉइंट वाइज, खाली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखना है, पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। 2 मार्क्स के लिए कितने पॉइंट लिखोगे आप? 4 से 5 पॉइंट लिखोगे, 4 से 5 पॉइंट लिखोगे। समझ में आया? जिसमें आपके 5 से 6 सेंटेंसेस पूरे हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको खाली बस याद रखनी है और आपको मार्क्स बहुत आसानी से मिल जाएंगे। सो दैट वाज द एंड ऑफ हमारा दिस पेपर। अच्छा, ये है एक लास्ट पैराग्राफ, एक्सट्रैक्ट पढ़ के आंसर करना, ये कर लेते ख़त्म। भारत एक खोज, जो हमारे चैप्टर में हमने लास्ट में देखा था, भारत एक खोज, जवाहरलाल नेहरू जी का बुक के ऊपर बेस्ड शो, उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स हैं। यस, एनिम्स मुझे याद है। कल हम लोग ना, मैं सोच रहा हूं कल बाकी का 3 चैप्टर खत्म कर दे, 7,
8 9, 7 8 9 हम लोग खत्म करते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग सेशन करके ना 7 8 9 खत्म कर दें। आप लोग शाम को अर्ली अवेलेबल हो सकते हो क्या? लाइक आज मैंने 7 o'clock को चालू कर दिया था, 7:30, तो 7:30 7:40 तक मुझे परसेंटेज आए थे 80.30% आए थे 10th स्टैंडर्ड में, फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन। चलिए, सीरियल भारत एक खोज वॉज बेस्ड ऑन विच बुक? वेरी इजी, चलो एकदम सिंपल, कौन सी किताब पे बेस्ड है ये सब कुछ? भारत एक खोज। अच्छा कोई नहीं, एनिम्स तो फिर थोड़ा अपना 8:30 टाइम पे रखते हैं ना। ये खाली मैं थोड़ा सा आज नेटवर्क मुझे आज कैंसिल नहीं करना था, लाइक फिर से, इसीलिए मैं ये कर रहा था। यस, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो यार मुझे, एक्सपर्ट क्लासेस को फॉलो करो, थोड़े फॉलो वहाँ पे भी बढ़ाओ। यस वेरी गुड। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अ बुक रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये पूरा ऐसे लिखना है आपको। सीरियल भारत एक खोज इज बेस्ड ऑन डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अ बुक रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। सेकेंड क्वेश्चन है, हु प्लेड द रोल ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू इन भारत एक खोज? तो कौन वो किसने रोल निभाया था, किसने रोल प्ले किया था? हालांकि आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है इसका कि किसने डायरेक्ट किया था, बट यहां पे आपको पूछा है कि रोल किसने प्ले किया था। पैराग्राफ में दिया है क्या ये आंसर? लेट मी सी, मेरे ख्याल से दिया हुआ है। यस देखो दिया हुआ है, थर्ड लास्ट पैराग्राफ में, रोशन सेठ, actor who played Pandit Nehru's role in this serial, also appeared as the narrator, explaining the various parts of the story. तो रोशन सेठ आपको लिखना है आंसर। फिर लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड भारत एक खोज सीरियल वॉज एडमायर्ड इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया? तो ये सीधी सी बात है, लास्ट लाइन है, देखो पूरा आंसर। द सीरियल वॉज एडमायर्ड इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ पंडित नेहरू। तो पंडित नेहरू का बहुत ही अंडरस्टैंडेबल पर्सपेक्टिव था, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था, उसकी वजह से सभी लोग कनेक्ट कर पाए उस स्टोरी से, उस बात से, एंड इट इज इक्वली कंप्रहेंसिबल विजुअल रिप्रेजेंटेशन। और उतना ही बेहतरीन ये काम किया था श्याम बेनेगल जी ने, उसको विजुअलाइज करने की, उसको विजुअलाइज आपको सीरियल में फॉर्म करने की। तो इसीलिए सारे लोगों को कनेक्ट हुआ था, सारे लोगों को ये अच्छा लगा। So that was today's session। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको अगेन जो क्वेश्चंस है सारा आंसर्स आपको आपके टेक्स्ट बुक से मिल जाएगा। इसमें मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट वाला है बाल शास्त्री जाम्बेकर जी का आंसर क्वेश्चन, एंड मास मीडिया क्यों आपको ज़रूरत है, ये मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सो सारे आंसर्स वगैरह सब कुछ अच्छे से ज़रूर लिखिएगा। कल हम करेंगे चैप्टर 7th 8th और 9th हिस्ट्री का, चैप्टर 7th 8th 9th हिस्ट्री का। एंड मैं पहले से ही लिंक, लाइव का लिंक, टाइमिंग बता दूंगा, तो थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा यूट्यूब पे कि कब आपको वो टाइम दिख रहा है। ओके, सो दैट वुड बी ग्रेट। एंड लेट मी आज मैंने एक इमेज आप लोगों के लिए रखा है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर 5000 फॉलोवर्स, 5000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं हमारे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, आपके बिना ये पॉसिबल नहीं होता। एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग द वीडियोस। आप शेयर करते हो, आपके एक सिंगल शेयर से भी मुझे इतना फ़ायदा हो जाता है। सो थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन में बेटा ये पीडीएफ लिंक आपको मिल जाएगा, पीडीएफ आप ये डिस्क्रिप्शन में चेक करो। अब से जितने भी, जब से ये रिवीजन वाला, वो रिवीजन क्या कहते हैं, जब से ये बोर्ड वाला वीडियो बनाया था तब से हर एक डिस्क्रिप्शन में ये लिंक अवेलेबल है, पीडीएफ हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का एंड इंग्लिश का। सो इंस्टाग्राम पे उतने यहाँ के फॉलोअर्स ही नहीं है तनुष के, वहाँ पे टाइम डाल के कुछ मतलब हो। एक्चुअली मैं इसलिए कहता हूँ कि इंस्टाग्राम पे फॉलो करो ताकि मैं कभी कभार वहाँ पे क्या वो मोबाइल से लाइव ले सकता हूँ ना, यूट्यूब पे मोबाइल से लाइव नहीं होता है।
सो कभी कभार मैं ऐसे सोचता हूँ कि इंस्टाग्राम पे सब लोग होते तो मैं डायरेक्ट मोबाइल से कभी कभार ऐसे ही हाय हेलो कर देता, कभी कभार आप लोग से थोड़ी बातें कर लेता, बट उधर वहाँ पे उतने फॉलोअर्स नहीं हैं, बट ठीक है चलेगा, आ जाएंगे वहाँ पे भी कभी कभी। थैंक यू ऑल एंड लव यू ऑल एंड अपना ध्यान रखिए, कल मिलेंगे। गुड नाइट, टेक केयर, कीप लर्निंग गाइस, बहुत हाई टाइम हो चुका है अभी। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग योर नॉलेज, कीप शेयरिंग योर द वीडियोज, कीप शेयरिंग इट एंड कीप स्माइलिंग गाइस। मुस्कुराना मत